ग्रुप टू सब ग्रुप 4 और पटवारी एग्ज़ाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम साइंस के 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती है, इसे कहा जाता है। तो इसे वितान कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जिस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है वह कहलाती है। तो यह प्रक्रिया प्रभाजी आसवन कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, प्रभाजी आसवन। अगला प्रश्न है, बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल इनके विलयन है। तो बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल जो होते हैं अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अम्ल, क्षार और लवण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है। अगला प्रश्न है, स्पाइरेकल कहलाने वाले छोटे द्वार जो हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं वह इसका लक्षण है। तो इसका सही उत्तर होगा तिलचट्टा, या जिसको कॉकरोच हम बोलते हैं, स्पाइरेकल कहलाने वाले छोटे द्वार। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस सुरक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है व संभावित आग से बचाव करता है। तो उसको फ्यूज तार कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संवाहक पट्टियाँ टेरिलिन से बनी होती है क्योंकि यह बहुत लचकदार और मजबूत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुत लचकदार और मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है। तो एशियाई शेर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पशु है और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्र तलों में इनके द्वारा प्राप्त सिलिका के बड़े भंडार होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डाइटम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, डाइटम। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके। तो इसका सही उत्तर होगा राइजोबियम। तो पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम है। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ता है। तो द्रव्यमान के बढ़ने से घर्षण बल भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा लौह और कैल्शियम युक्त। तो जो मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियां होती है उनको लौह और कैल्शियम युक्त भोजन खाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तरीकों में से एक है। तो इसका सही उत्तर है रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, आंवला एक प्रचुर स्रोत है इसका। तो आंवला जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड का एक प्रचुर स्रोत होता है और आंवला में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली ट्यूब को कहा जाता है। तो उस ट्यूब को कहा जाता है वाज डिफरेंस। तो ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा, वाज डिफरेंस। अगला प्रश्न है, बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से इसकी रचना होती है। तो चिकनी बलुई मिट्टी की रचना होती है। तो इसका सही उत्तर है चिकनी बलुई मिट्टी। अगला प्रश्न है, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ छल्लीय उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर है शनि। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें वलय पाए जाते हैं। ठीक है। और वर्तमान में जो है सर्वाधिक उपग्रह जो है शनि ग्रह के ही है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। तो ये जो है तटीय क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर होगा तटीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों पर पुल के ऊपर पैर की सीढ़ियों का घिसने का कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा घर्षण बल या घर्षी बल। अगला प्रश्न है, पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए अधातु का इस्तेमाल होता है। तो पानी को संक्रमित होने से बचाने के लिए या फिर पानी को खराब होने से रोकने के लिए जो धातु यूज़ की जाती है वो क्लोरीन धातु है। इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन। समुद्री हवा इसका परिणाम है। तो समुद्री हवा जो है संवहन का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर होगा संवहन।
अगला प्रश्न है, जब एक तेजी से खींचे हुए बैंड को आकर्षित किया जाता है तो इसके कारण ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये कंपन ध्वनि, तो इसका सही उत्तर होगा कंपन। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 7 रंग। अगला प्रश्न है, मानसून पवन तब चलती है जब, तो इसका सही उत्तर होगा गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, छाया बनती है क्योंकि प्रकाश सीधी यात्रा में गमन करता है या प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। तो दोस्तों ये थे आज के साइंस के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू।